बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा, वेलकम बैक। नाउ वी आर अगेन हेयर, डे 14 सेशन 2, और इसके अंदर हम लोग अब डिस्कशन करने जा रहे हैं अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि 20 मार्क्स का तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 20 मार्क्स के सेक्शन के अंदर आपको याद होगा MCQs, मैंने 2 MCQs की एक्सरसाइज आपके सामने सॉल्व की, एक और यानी 3 टोटल की हुई हैं। तो आपके सामने मैंने इनको सॉल्व किया था, सॉल्व करके दिखाया था कि हम किस तरह से एक चीज़ को कवर कर सकते हैं एंड ऑल दैट, ये सब कुछ हो सकता है। ये काम कवर करने के बाद हमारे पास एक सेक्शन बचता है जिसे हम नाम देते हैं जनाब अपना 10 मार्क्स का सेक्शन, दैट इज़ अबाउट प्रेसी राइटिंग। उसमें भी ऐसे ही होगा, एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जनाब आपने इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्या करना है कि इसकी प्रेसी लिखनी है। और ये बड़ा ही आसान इसलिए हो गया आपके लिए, बड़ा आसान इसलिए हो गया कि आपने इस प्रेसी को सिर्फ और सिर्फ 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है, सिर्फ 100 वर्ड्स। मैं कह रहा हूँ ये मसला ही नहीं है, बहुत आसान है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर करें, पॉइंट्स को देखें और आपके लिए इसे कवर करना मुश्किल नहीं रहेगा, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्राइटेरिया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ज़रा उसको ज़रा माइंड में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि आपके सामने पेपर में ऐसे एक पैराग्राफ आएगा जो कि आपको भी नज़र भी आ रहा है, एक पैसेज आपके सामने आएगा और आपको ये कहा जाएगा कि जनाब आपने इसकी प्रेसी करनी है 100 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्राइटेरिया क्या होगा कि आपने इसकी प्रेसी करने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ का ख्याल रखना होगा वो ये कि ये इस तरह से आपके सामने प्रेसी जो है वो आई होगी, और यहाँ पर आप पॉइंट नहीं कर सकते कि कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो इसमें साथ ही ऐसे होगा कि आपको, मैंने ये डॉक्यूमेंट अलहदा बनाया हुआ है, साथ ही ऐसे होगा कि तकरीबन जो है ना, कोई आपके सामने ये एक सेक्शन एक आया होगा, नीचे बॉक्स बना होगा और कहा जाएगा कि आपने इस बॉक्स के अंदर अंदर प्रेसी को लिखना है। मिसाल के तौर पे समझे मेरे पास ये बॉक्स है जो कि अभी ये स्क्रीन में आपके सामने नज़र आ रहा है, तो आप ये समझे कि यही बॉक्स जो है ना वो अब मेरे सामने या आपके सामने बना हुआ होगा, ठीक है। तो अब आपने करना क्या होगा, इसका सिंपल सा क्राइटेरिया ये होगा कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, किस तरह कवर करना है कि जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा होगा आपने उस पॉइंट को अपने पास नोट डाउन कर लेना है। जो पॉइंट बना होगा आपने उस पॉइंट को अपने पास नोट डाउन कर लेना है। मिसाल के तौर पर कैसे, हम इसको ज़रा प्रैक्टिस करते हैं। पॉवर्टी इज़ ऑलमोस्ट एज वाइड स्प्रेड इन इस्लाम इन अफगानिस्तान। हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉवर्टी इन अफगानिस्तान। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पॉवर्टी, ठीक है, और फिर अफगानिस्तान, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं सिर्फ आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके सामने ये पता लगता जाए, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपने सिंपल, अच्छा इसके अंदर क्या है, 40 मिनट्स के अंदर आपने इसे सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40 मिनट्स में आपने इसे सॉल्व करना है, और अपने पास टाइमर ज़रूर लगा दीजिएगा कि जी हाँ मेरा 40 मिनट्स का टाइम स्टार्ट हुआ। मैं भी अपने पास टाइमर लगाता हूँ ताकि मैं भी देखूँ कि क्या इसे 40 मिनट्स के अंदर अंदर मैं सॉल्व कर भी पाता हूँ या नहीं कर पाता। तो ये मेरे पास टाइमर लगने लगा जी, ये स्टार्ट हो गया, अब मेरा टाइम स्टार्ट है। पॉवर्टी इज ऑलमोस्ट एज वाइडली शेयर्ड एज इस्लाम इन अफगानिस्तान। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, पॉवर्टी, और किसमें, अफगानिस्तान। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वहीं पे आ गया। फिर उसके बाद एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ वेल्दी ट्रेडर्स। अगली बात क्या है, नोमैडिक ट्राइबल लीडर्स एंड रॉयल फैमिली एंड इट्स रिटेनर्स, फ्यू अफगान्स हैव लिव्ड फार मोर देन बेसिक लेवल ऑफ सब्सटेंस। मतलब ये है कि ओनली अ फ्यू वेल्दी, मैं इसको अपने वर्ड्स में लिख रहा हूँ, वेल्दी वंस आर रिच, ठीक है। ओनली अ फ्यू वेल्दी वंस आर रिच, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी वन इज लिविंग इन पॉवर्टी, ठीक है, एक्सेप्ट अ फ्यू वेल्दी वंस, ठीक है, एक्सेप्ट अ फ्यू वेल्दी वंस। ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये ओनली फ्यू, इसको तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे पास दूसरा पॉइंट क्या आ गया है, दूसरा पॉइंट ये है कि हर कोई गुर्बत में रह रहा है सिवाय चंद वेल्दी वंस के, चंद अमीरों के। 2 पॉइंट बन गए, आगे आ जाए। अगली बात क्या है, थ्रू आउट द सेंचुरी देयर डाइट कंसिस्ट ऑफ कोर्स ब्रेड,
टी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, यहाँ पे मतलब क्या है कि दे लिव ऑन डेयरी प्रोडक्ट्स मोस्टली, ठीक है, दे लिव ऑन डेयरी प्रोडक्ट्स। डन हो गया, नेक्स्ट। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, थ्रू आउट द सेंचुरी दे डाइट डेयरी प्रोडक्ट्स सप्लीमेंट्स बाय फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन सीजन एंड ओकेजन सर्विंग ऑफ मटन एंड चिकन, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल इसको भी आगे कर लेते हैं, देयर डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, फ्रूट्स एंड मीट ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अगली बात हमारे पास क्या है, though the food is never plentiful, the Afghan diet during good crop years appears to be sufficient to support a vigorous population, but the precociousness of the food supply is obvious from the drastic and continuing erosion of the soil and the creeping desertization of its landscape, ठीक है। अब ये ज़रा फिर दोबारा ध्यान से, मिसाल के तो समझो, मुझे समझ नहीं आई, मैं फिर इसे पढ़ता हूँ। अफगान डाइट थ्रू आउट द फूड इज दो द फूड इज़ नेवर प्लेंटीफुल, ये बात एक इंपॉर्टेंट और आई है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक, फूड शॉर्टेज इज़ अ वेरी severe problem here, ये बात यहाँ पे लिख दी। आगे आए जी। अच्छा, though the food is never plentiful, the Afghan diet during good crop year appears to be sufficient to support a vigorous population, ठीक है। During crop years diet seems sufficient, ठीक है। डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगली बात, ड्यूरिंग द क्रॉप ईयर अपीयर्स टू बी सफिशिएंट टू सपोर्ट अ विगरस पॉपुलेशन, ये आ गई इजाफी बात है, बस छोड़ दें। बट द प्रिकॉशियसनेस ऑफ द फूड सप्लाई इज ऑब्वियस फ्रॉम द ड्रास्टिक एंड कंटिन्यूइंग एरोजन ऑफ द सॉइल एंड क्रीपिंग डेजर्टाइजेशन ऑफ इट्स लैंडस्केप, ठीक है। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, मैं इसको शॉर्ट पॉइंट बस बना रहा हूँ। ड्यूरिंग क्रॉप ईयर्स डाइट सीम्स सफिशिएंट बट इन ड्राई, बट व्हेन द सॉइल, या अर्थ लिख लें, व्हेन द फील्ड ऑफ क्रॉप इज ड्राई दे हैव टू सफ़र, उन्हें सफ़र करना पड़ता है जी, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अगली बात, द पॉवर्टी ऑफ मोस्ट अफगान फार्मर्स एंड हर्डर्स हैज़ इम्पोज्ड एन एलिमेंट क्वालिटी ऑफ देयर कल्चर, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉवर्टी वाली मैंने लाइन लिखी थी उसी को मैं कर दूँगा, क्या ऑलमोस्ट एवरीवन इज लिविंग पॉवर्टी एक्सेप्ट अ फ्यू वेल्दी वंस, फूड शॉर्टेज इज़ वेरी स्फेयर प्रॉब्लम। क्या लिखा हुआ है जी कि फार्मर्स एंड हर्डर्स हैज़ इम्पोज्ड एन एलिमेंटल क्वालिटी ऑफ देयर कल्चर, यहाँ पे एक्सेप्ट अ फ्यू वेल्दी वंस, इसको मैं आगे थोड़ा सा ये कहूँगा, पॉवर्टी हैज़ बिकम अ कल्चर, हैज़ बिकम ऑलमोस्ट अ कल्चर इन अफगानिस्तान, ठीक है। ये चूँकि पॉवर्टी की बात की गई है ना, इसलिए हमने नहीं मिलाया, फॉर्मेलिटी हमने नहीं छोड़ी। अच्छा, फिर अगली बात क्या है हमारे पास, अगली बात हमारे पास है जनाब के वैल्यूज़ आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स सोशल सर्वाइवल, ठीक है। यहाँ क्या मतलब, अफगानीज वैल्यू देयर या गिव इम्पोर्टेंस टू किसे, वैल्यूज़। अब आप कहेंगे सर वो वर्ड तो वहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यूज़, तो फिर आप वैल्यूज़ क्यों लिख रहे हो, क्योंकि मैं अभी पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन जब मैं इसे लिखूँगा तो मैं इस वैल्यूज़ की जगह पे और वर्ड सोच लूँगा। फिर उसके बाद क्या है जी कि लॉयल्टी टू द प्राइमरी ग्रुप अल्टीमेटली टेक्स precedence over self-assertion despite the great importance given the personal independence. The conflict between these competing values is a major feature of Afghan life, but in group loyalty has a necessarily played a paramount role in shaping the attitude towards fellow Afghanis and outsiders. इन सब का मतलब ये है, in अफ़गानिस्तान
the people here give much importance to morality, ठीक है, unity and कल्चरल वैल्यूज़। देखिए मैंने ये कल्चरल वैल्यूज़ का वर्ड यूज़ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो कि इस वक्त मेरे सामने आ गए। जब आप इसे लिख रहे होंगे तो यकीनन आपके सामने जो है ना वो मौजूद होगा कि यार ये तो 100 वर्ड से बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। आपने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखना। आपने सिंपल क्या काम करना है कि चाहे रेड होता है जो मर्ज़ी हो जाए, आपने अब इसकी प्रेस ही डायरेक्ट बनानी है। देखिए सारे पॉइंट्स मैंने एक जगह पे लिख दिए, यही काम आपने करना है। और इस वक्त मेरे पास हुए हैं 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, ठीक है, नज़र भी आ रहा होगा। 7 मिनट्स 30 सेकेंड में मैंने इसकी प्लानिंग बड़ी शानदार की और अब मेरे पास 40 मिनट्स यानी 32 मिनट्स हैं कि जिनमें मैं इसे लिख सकता हूँ। मैं यानी देखिए कितना प्लेंटी ऑफ टाइम आपके पास मौजूद होगा। अब यहाँ पे बात क्या है जी, पॉवर्टी इन अफगानिस्तान, ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ लिविंग इन पॉवर्टी एक्सेप्ट अ फ्यू वेल्दी वंस। अब आप यहाँ पे इसे प्रेस ही लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। पॉवर्टी इज़ वेरी कॉमन इन अफगानिस्तान, ठीक है, एज एक्सेप्ट a few wealthy ones, everyone is facing drastic shortage of food, ठीक है। ये पहली बात मैंने लिख दी। आगे बढ़ते हैं। दे लिव इन डेयरी प्रोडक्ट्स, देयर पूरी बातें क्या है, दे लिव इन डेयरी प्रोडक्ट्स मोस्टली फ्रूट्स एंड मीट ओनली, फूड शॉर्टेज इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम हेयर। अब ये यहाँ पे हमने ऑलरेडी चूँकि ऊपर बात कर ली है, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, इसको मैं ख़त्म करूँगा। अब अगली बात है वो ये वाली, दे लिव इन डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। ड्यूरिंग क्रॉप ईयर्स डाइट सीम्स सफिशेंट बट व्हेन फील्ड ऑफ क्रॉप इज़ ड्राई दे हैव टू सफ़र। अब ये दो बातों को मैं इसको मिला के लिखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ जी देयर मेजर rely is on dairy products, fruits and meat during crop years, during crop season लिख देते हैं, season they have enough food but in drastic weather, ठीक है, या ड्रास्टिक की जगह पे ड्राई भी लिख सकते हैं, they suffer a lot। डन, आगे बढ़े। अच्छा जी, अफगान गिव्स इंपॉर्टेंस टू वैल्यूज, the people give much importance to morality, unity and cultural values। ये मैंने बता दिया है तो इसलिए मैंने ये वाली पहली लाइन तो नहीं लिखनी, इसको कर देते हैं ख़त्म, ठीक है। Afghanis are the people who have much importance of morality, unity and cultural values in themselves, ठीक है। अब ये मैंने लिखा है इसको पूरा और मैं देखूंगा मैं कितने वर्ड्स का इसे लिखा है। अगर मैं इसे देखूं तो ये टोटल बन रहा है जनाबे वाला 61 वर्ड्स का। इसका मतलब है मेरे पास अभी बहुत टाइम पड़ा है, मैं इसको और ज़्यादा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने तो बड़ा कम करके लिखा, इसका मतलब है मैं इसको बड़ा कम कर सकता था। तो अब यहाँ पे पॉवर्टी इन अफगानिस्तान, एवरीवन इज लिविंग इन पॉवर्टी, अब इसको मैं और थोड़ा बड़ा करूँगा। पॉवर्टी इज़ वेरी कॉमन इन अफगानिस्तान, ठीक है। फिर यहाँ पर आप इसे फुल स्टॉप डाल के लिखेंगे कि everyone here suffers from extreme shortage of
food except a few wealthy ones, except a few wealthy royal and rich ones who have enough food and necessities of life। ठीक है, डन हो गया। अब फिर एवरीवन इज फेसिंग ड्रास्टिक शॉर्टेज ऑफ फूड except एक मिनट, everyone here suffers from extreme shortage of food except a few wealthy, royal and rich ones who have enough food and necessities of life। ठीक है, अब फिर अगली लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, shortage of food। अच्छा, अब मैं ज़रा देखूँ क्या मैंने कुछ इजाफा किया और मैं बताता चलो। अभी सिर्फ 12 मिनट्स हुए हैं। मैं आपको ये बताना यही चाह रहा हूँ कि कितना आसान है इसको करना अगर आपको आता हो। देखें जी, हमने 11 वर्ड्स का इजाफा किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। देयर मेजर रिलाइज ऑन डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट। अच्छा, दे वो, अच्छा जी, आते हैं जी। दे आर द पीपल हु हैव एक्सेस only to few products for eating, like, ओ भाई बस, लाइक के बाद मैं क्या लिखूंगा? डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड ड्यूरिंग एंड वंस इन अ वाइल, यानी कभी कभार, अ वाइल दे हैव एक्सेस टू मटन एंड other type of meat as well। मीट के बाद मैं क्या लिखूंगा? as well। ठीक है, अब मैं देखूं मेरे पास कितना हुआ है। लो भाई, 96 वर्ड्स, सिर्फ 4 वर्ड्स रह गए हैं जी, सिर्फ 4 वर्ड्स। तो यानी कि वैसे बेहतरीन है अगर आप 96 तक भी रहें, पूरा 100 करना इतना ज़रूरी है। और ये देखिए, इस वक्त सिर्फ मेरे पास 14 मिनट्स एंड 21 सेकेंड हुए हैं, यानी मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए तो मैंने इस सेक्शन को 15 मिनट्स के अंदर अंदर कवर कर लिया है। ठीक है, अब आगे आपने क्या करना है मैं बताता चलूँ, क्योंकि अब यहाँ से तो बात ख़त्म। मैं बताता चलूँ कि आगे आपने क्या करना है। 96 वर्ड्स, यानी अगर 90 से ऊपर हो गए तो बस ठीक है, ज़बरदस्त। आगे आपने क्या करना है, इस सारे सेक्शन को रिमूव कर देंगे, जो रेड हुआ होगा सेक्शन वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो पॉवर्टी इज़ वेरी कॉमन इन अफगानिस्तान, मैं पढ़ लूँगा, प्रूफ रीड करूँगा, चूँकि मेरे पास टाइम है मैं प्रूफ रीड लाजमी करूँगा। पॉवर्टी इज़ वेरी कॉमन इन अफगानिस्तान, मैं थोड़ा सा इसे जूम इन कर देता हूँ ताकि आप और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को देख सकें। तो जनाब, पॉवर्टी इज़ वेरी कॉमन इन अफगानिस्तान, एवरीवन हियर सफर्स फ्रॉम एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड एक्सेप्ट अ फ्यू वेल्दी, रॉयल एंड रिच वंस हु हैव इनफ फूड एंड नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, दे आर द पीपल। अब यहाँ पे दे को ज़्यादा हो सकता है वो अमीरों की बात समझ रहे हो, तो मैं कहता हूँ जी अफगानीज, प्रूफ रीड किया, देखें पता लग गया। आर द पीपल हु हैव एक्सेस ओनली टू, फ्यू करेंगे, आ फ्यू करें, ना होने के बराबर, या चलो आ फ्यू कर देते हैं, चंद। आ फ्यू प्रोडक्ट्स फॉर ईटिंग लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वंस इन अ वाइल दे हैव एक्सेस टू मटन एंड अदर टाइप्स ऑफ मीट एज वेल। During crop season they have enough food, but in drastic weather they suffer a lot. Afghans are the people who have much importance, who give much importance, यहाँ पे have ज़्यादा ठीक नहीं है, give ठीक रहेगा, give much importance to morality, उसके बाद कॉमा लगाएं, unity and cultural values in their country लिख दें जी, देयर COUNTRY कंट्री। अब मैं चेक करूंगा कि क्या ये 100 वर्ड्स पूरे हैं या नहीं। अच्छा, आप में तो ये होगा कि वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो उसको कर देगा, रेड कर देगा, लेकिन मेरी तरफ ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं देखूं तो 97 वर्ड्स हैं जी जो टोटल मैंने बनाए, 97 वर्ड्स। और 97 का मतलब है कि इतनी शानदार किस्म की प्रेसिंग है ना कि क्या ही बात है।
तो इतना ज़्यादा अच्छे अंदाज से आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं कि मैं एक और प्रैक्टिस आपको करवाऊं, लेकिन मेरे पास वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं आपको लाजमी करवाऊं। तो उसके लिए मैं ये कर लेता हूं कि मैं अगली प्रेसी को सिर्फ आपके सामने पढ़ देता हूं और कल आके हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे डे 15 की। तो जनाबे वाला, हम आते हैं अपने इस नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, और अगला हमारे पास ये 385 वर्ड्स, यानी एक बड़ी प्रेसी है। अगर आपको बड़ी प्रेसी आएगी तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास जो है ना वो ये तरीका और प्रोसीजर होना चाहिए। मैं अभी सिर्फ पढ़ देता हूँ, कल आके इसके सामने मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा कैसे करना है, बिल्कुल ऐसे प्रोसीजर से ही। और ये मैं प्रैक्टिस इसलिए बेटा करवा रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो। जितनी अच्छी होती है आप उन चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा बीच में कोई लाइन ऐसी या वर्ड ऐसा लिखा हो जाए जिसकी समझ ही ना आए आपको, तो आप उस वर्ड को छोड़ के बाकी वाले सेंटेंसेस जो हैं ना, बाकी वाले, उसको आप बड़े ध्यान से देखें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। यकीन करें वो सेंटेंस भी आपके सामने खुद ब खुद आके कहेगा, भैना ते भरावा मेरा मतलब है जे। ठीक है, तो चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप अगर चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, चीज़ों को समझ कर करेंगे, और इसके लिए मैं फिर आपको बताता चलूँ कि जनाब रीडिंग एबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपकी रीडिंग एबिलिटी सही नहीं होगी, आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी नहीं होगी, आप तब तक चीज़ों को अच्छे तरीके से कर ही नहीं पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप अपनी रीडिंग एबिलिटी को बेहतर कीजिए, अपनी रीडिंग एबिलिटी को जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकें। और ना सिर्फ ये, इस PRC 1 में ही आप अपनी इंग्लिश को ठीक करके आगे बढ़ें और कहेंगे चलो ठीक है जान छुट्टी, नहीं। आपका ये इंग्लिश का सफ़र आगे भी काफ़ी आपको जो है वो मदद देगा, और आप जब तक इन चीज़ों को समझ के रखेंगे, यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और चीज़ों को समझने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो मैं जनाब अभी ये कर रहा हूँ कि अभी इसको सिर्फ आपके सामने पढ़ रहा हूँ, और कल इंशाल्लाह हम आके इसकी प्रेसी की तरफ लेके आएंगे, और फिर आपकी असाइनमेंट्स में चेक करूंगा प्रेसी की। जितनी प्रेसी आप मुझे बना के भेजना चाहें आप भेज सकते हैं, और MCQs भी लाजमी सॉल्व कीजिए, उसके आंसर साथ हैं, लेकिन आपने सॉल्व लाजमी करना है ताकि आप अपनी जो श्योर कर सकें अपनी कामयाबी को, और इंश्योर कर सकें कि आपकी रीडिंग एबिलिटी बड़ी अच्छी हो गई है। तो चलें बात करते हैं। पेले एंड डायगो मैराडोना बोथ वर, अब ये दो बंदों के नाम हैं, तो आपको इसका मतलब बात ये होगी कि दो बंदों के नाम आपके सामने आ गए, तो यहाँ पे दैगे मैराडोना, ये D कैपिटल होगा। डियागे बोलेंगे, डियागो बोलेंगे, या जो भी बोलेंगे मुझे नहीं पता, खैर बोलेंगे तो सही ना। पेले एंड डियागो मैराडोना बोथ वर ऑनर्ड एज अ प्लेयर ऑफ 20th सेंचुरी। इसका मतलब है कि इन दोनों की बात की, ये दोनों प्लेयर थे 20th सेंचुरी के। ठीक है, 20th सेंचुरी प्लेयर्स। फेडरेशन यानी फीफा की तरफ से, मैंने सिर्फ फीफा लिखना है, इतना बड़ा लिखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अब पेले एंड मैराडोना की जब बात करते हैं तो जनाब टू प्लेयर्स हु वर, दोनों की शर्ट सेम थी। ठीक है, ये सिमिलरिटी बताई जा रही है, बट दैट इज़ वेयर द सिमिलरिटी एंड्स। दिस इज़ द ओनली थिंग विच वॉज सिमिलर। ठीक है, क्या थी? एक ये सिमिलरिटी है, एक ये सिमिलरिटी है। ठीक है, इसके अलावा इनकी कोई सिमिलरिटी नहीं थी। ठीक है, ब्राज़ीलियन है और अर्जेंटीनियन है, एक ब्राज़ीलियन है और एक अर्जेंटाइन से ताल्लुक़ रखता है। ये टोटली डिफरेंट फुटबॉलर्स थे, टोटली डिफरेंट पीपल थे। यहाँ पे पेले की जब हम बात करते हैं पी से की, तो जो स्ट्राइकर था, ये पेले स्ट्राइकर था जिसकी टेरिटरी क्या थी? पेनल्टी बॉक्स। पेनल्टी बॉक्स आपने फुटबॉल देखा होगा तो वहाँ पे पेनल्टी बॉक्स होता है, पेनल्टी बॉक्स तक रहता था। और ये वो प्लेयर था जिसने गोल्स किए फ़न के लिए। ठीक है, यानी ऐसा लगता है जैसे तफरी है इसके लिए गोल करना। और बिकेम, और फिर बाद में क्या, ये मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स बना, और ये एक अजीब, यानी समझे कि एक बड़ी ख़ास किस्म की शख्सियत का, खामोश मिजाज का एक पर्सन था ये। जब हम बात करते हैं मैराडोना की, M कैपिटल, ये यहाँ पे मिस्टेक है, मैराडोना सबसे ज़्यादा कंप्लीट प्लेयर था अगर हम बात करें तो हिस्ट्री ने जो प्रोड्यूस किया। प्ले मेकर था, गोल स्कोरर था, टेक्निकली ब्रिलियंट था, अनप्रिडिक्टेबल था, इम्पल्सिव था। अब मुझे इम्पल्सिव, फ़र्ज़ कर लें मुझे इम्पल्सिव का मतलब नहीं पता, तो अनप्रिडिक्टेबल का मतलब तो पता होगा ना, प्रिडिक्ट करना।
और जिसका मतलब है कि किसी चीज़ को भांपना, और अनप्रिडिक्ट जिसे आप भांप ना सकें, तो इम्पल्सिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें, कोई बात नहीं। आप इन सब की जगह पे लिख सकते हैं कि ही हैड मैनी क्वालिटीज़ लाइक अ गुड स्कोरर, गोल स्कोरर, अ ब्रिलियंट पर्सन एंड एक्सेट्रा। बस इतना लिख सकते हैं आप। एग्जाम्पल ये आप इजाफी और ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं। तो जनाब, ऑन एंड ऑफ द फील्ड द प्लेयर प्लेग्ड बाय वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर मैनी ईयर्स। अब ये वो प्लेयर था जिसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा बेचारे को। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें क्या। अब आपने जब उसे लिखना है ना अपनी नोट, जो साथ जो सेक्शन होगा उसके अंदर आप सिर्फ इन चीज़ों को लिखेंगे कि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बस, और बाद में फिर उस पर सोचेंगे कि मैंने 100 वर्ड्स कैसे पूरे करने हैं। पेले एंड मैराडोना फैसिनेटेड द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। ठीक है, फैसिनेटेड द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल मुझे इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं लगी, बस ठीक है, ऊपर पता चल गया है कि दोनों क्या थे। आप सिंपल इस पे करेंगे, दे थ्रिल्ड फैंस एंड एक्सपर्ट्स अलाइक। ये भी बात आ रही है यहाँ पे, क्या है कि पेले एंड मैराडोना, ठीक है, मेड देयर नेम इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। ठीक है, मेड देयर नेम इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, या द वर्ल्ड लाइक्ड मैराडोना एंड, या अब अगर कहना तो द वर्ल्ड लाइक्स मैराडोना एंड पेले स्टिल नाउ। ठीक है, वैसे जब बात पास्ट की जाती है, हिस्ट्री की जब आप लिख रहे होते हैं तो सिर्फ पास्ट टेंस उसमें यूज़ किया जाना चाहिए। इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है आपने। बोथ थ्रिल फैंस एंड एक्सपर्ट्स अलाइक, हाउएवर कंपेयरिंग पेले एंड मैराडोना इज़ लाइक कंपेयरिंग एप्पल एंड पीयर्स। लो जी, मैं मुआवजा कोई नहीं। द टू साउथ अमेरिकन प्लेयर्स इन टोटली डिफरेंट इराज। ठीक है, प्लेड इन टोटली डिफरेंट इराज में काम किया है इन्होंने। The rhythm of the game, the tactic of the pitch, the influence of the media and makeup of the team in which they demonstrated their fantastic abilities were different. अब इनमें जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लग रही है, यानी बात करिए these two South American players, ठीक है, played in different eras। ठीक है, आप बाकी आगे लिखना चाहें ना लिखें, लिख लें, नहीं तो नहीं लिखना ना लिखें, क्योंकि ये बात यहाँ पे आगे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारे में, तो आप इसे काट सकते हैं लिखते वक्त। येट वन अनदर थिंग इज सर्टेन, दे बोथ वर ब्रिलियंट। अच्छा, ब्रिलियंट थे, ये तो ऊपर भी बात की गई है, ब्रिलियंट थे, आप दोनों के बारे में ये कह सकते हैं। दे मेड देयर मार्क। अब जो जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है आप वहाँ पे लिखते जाएं, मैं कल आपके सामने लिखूंगा, आपको पता चलेगा, अभी तो बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। दे मेड देयर मार्क ऑन द वर्ल्ड गेम लाइक नो अदर्स, टू स्टार्स फ्रॉम ट्रेडिशनल फुटबॉलिंग नेशंस दैट हैव बीन राइवल्स फॉर द वेरी बिगिनिंग। अच्छा जी, राइवल्स थे शुरू से। इन देयर टाइम पेले and Maradona delighted millions of match-going armchair fans, giving them many unforgettable hours of pleasure and always upholding the spirit of the play। यहाँ पे spirit का छोटा आना थे अगे जिन्हें बड़ा करना जो कीता नहीं। Pele spent more than half his football life at Santos FC, Santos capital FC का F capital, with whom he won 10 Brazilian championships. He won the World Cup 3 times with Brazil, the first time in 1958 at the age of 17. He scored fantastic 1281 goals। अब यहाँ पे ये बात ये आ रही है कि कितने गोल से, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। जब मैं कल आपके सामने लिखूंगा आप देखिएगा, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ कि चीज़ों को समझ सकते हैं हम। ऑफिशियल मैचेस, यानी जिन वर्ड के समझ ना आए छोड़ दें, उसे ज़रूरत नहीं है उसको करने की। मैराडोना हु लेड एसएससी, बस ये देखना है कि वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। एसएससी नेपोली, अब ये एसएससी क्या है, नेपोली क्या है, मुझे नहीं पता। आउट ऑफ एनोनिमिटी टू 2 इटालियन चैम्पियनशिप्स इन यूफा कप विन। अच्छा, अब इसमें क्या करना है कि अब मैं कहेंगे ही हैज़ आल्सो वॉन सम चैम्पियनशिप्स एज वेल, इसको आप इस तरह कर लेंगे। ही वॉन 1986 वर्ल्ड कप, ठीक है, अब ये बोलेंगे 1986 वर्ल्ड कप, ठीक है, इज़ वन ऑफ द विक्ट्रीज ही हैड सिक्योर्ड, ठीक है, और फिर एंड प्लेड इन द वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट, ये भी आप साथ शामिल कर सकते हैं। ही न्यू एवरी फुटबॉल ट्रिक इन द बुक हुज मास्टरी ऑफ द बॉल वाज वर्चुअली अनराइवल्ड, अ मास्टर ऑफ द शॉर्ट पास, द लॉन्ग बॉल, द फ्री किक एंड द पेनल्टी, an incomparable leader on the pitch, a player who was to be stopped only by the foul means and his own capriciousness, यानी अपनी गलतियों की वजह से, यही मतलब होगा ना, यानी उसे रोका जा सकता है था
गलत तरीके यूज़ करते हुए या उसकी अपनी ही वजह यानी कोई अपनी ही वजह होगी जिससे उसे रोका जा सकता था। फाइनली मैराडोना's करियर परमानेंटली एंडिंग बाय टेकिंग इलीगल सब्सटेंसेस। लो जी, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आपने जो जो लिखा, जो जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है आप उसको अपने पास पॉइंट आउट करें, लिखें। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरह से फिर आपने उसे 100 वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले जो छोटी मोटी भी चीज़ लगती है उसको आप उस सेक्शन में बॉक्स में लिखें जो कि आपको पेपर में नीचे दिया होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अभी चूँकि टाइम हमारे पास ओवर हो गया, तो कल जब मैं आपके सामने आऊँगा तो मैं दोबारा इसको सारे को आपके सामने पढ़ूंगा और साथ साथ लिखूंगा जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एंड ऑल दैट, ये सब कुछ। और फिर हम क्या करेंगे कि हम इसको फाइनलाइज इंशाल्लाह कर लेंगे। तो जनाबे वाला, आज का हमारा सेशन ख़त्म हुआ चाहता है। कल इंशाल्लाह हम लोग मुलाकात करेंगे और कल दोबारा हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।